कक्षा 12वीं के वे विद्यार्थी जो आज भौतिक शास्त्र का पेपर देकर आए हैं वो अपने सही उत्तर देख लेंगे। कौन से प्रश्न का आपने क्या सही उत्तर लगाया है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे, और पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसमें से आपके कितने सही हुए हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था, विद्युत क्षेत्र में स्थिर विद्युत आवेश पर लगने वाला बल होता है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा QE। और यहाँ पर किसी चालक में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व का लगभग मान m⁻³ में होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 10⁻29। किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उसी दिशा में बढ़ता है। उसके बाद में शुद्ध प्रतिरोध युक्त AC परिपथ में विद्युत धारा व AC वोल्टता के बीच कालांतर होता है, तो क्वेश्चन क्रमांक जो D है इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 डिग्री आपका आंसर होगा। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसमें आपका आंसर होगा सदैव आभासी व छोटा। और सूर्य के क्रोट का ताप लगभग होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका पहला ही सही था। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगाएंगे, सेम टू सेम आंसर आपके रहेंगे। इंग्लिश मीडियम के ये कुछ क्वेश्चन और थे, इनको आप देख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर खालिस्तान निर्वात की विद्युतशीलता का मान, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8.854 गुणित 10⁻⁻12। बस इतना ही आपको आंसर इसमें लिखना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो था आपका, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है तो 0 होता है। 0 इसमें आपका आंसर होगा दूसरे वाले में। तीसरे वाले खालिस्तान में आपको जो लिखना था वो लिखना था स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, इसमें आपको ये इतना लिखना था तीसरे वाले में। चौथे वाले में प्रकाश के तरंगों की प्रकृति होती है, तो यहाँ पर अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ आपका इसमें आंसर था, अनुप्रस्थ इसमें आपको आंसर लिखना था। उसके बाद में पांचवा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा EV, तो 13.6 EV होती है। उसके बाद में लास्ट वाला, अर्धचालकों को नेज अर्धचालक कहते हैं, तो इसको शुद्ध इसमें आपका आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्योर का इसमें करेंगे, ये आंसर आप देख लेंगे, यहाँ पर इनको ही ट्रांसलेट करके आपको लिखना था। उसके बाद में सत्यासत्य, प्रश्न नंबर 3 में सत्यासत्य नीचे दे रखे हैं, तो वहीं पर बताते हैं आपको आंसर क्या होगा। सत्यासत्य में देखेंगे पहला वाला, GE व SI शुद्ध अर्धचालक है, तो इसमें आपको सत्य लिखना था। और प्रबल विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है, सत्य। और प्रेरित धारा की दिशा सदैव कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा की दिशा में विपरीत होती है, इसमें सत्य। और चुंबक के ध्रुव अलग किए जा सकते हैं, असत्य। और स्थिर विद्युत बल एक समरक्षी बल है, तो इसमें सत्य लगाना था। ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम लगाएंगे जो हिंदी मीडियम में हमने देखा है। जोड़ी मिलाएंगे चौथे वाले प्रश्न में धारिता, तो धारिता को आप मिलाएंगे, वो मिलाएंगे फेराड। उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको आप मिलाएंगे टेस्ला। और तरंग दैर्घ्य तीसरे को जो आप मिलाएंगे उसको मिलाएंगे नैनोमीटर। और फोटॉन की ऊर्जा इसको मिलाएंगे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और भंजन वोल्ट था, इसको मिलाएंगे आप वोल्ट से। और चुंबकीय फ्लक्स इसको आप मिलाएंगे वेबर। इंग्लिश मीडियम में भी जोड़ी आपकी सेम रहेगी। एक शब्द में उत्तर देखेंगे अब हम, सभी लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, माध्यम के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र, तो यहाँ पर जो सूत्र आपको लिखना था वो लिखना था V = 1/√E, ये आपको इस प्रकार से सूत्र इसका पूरा लिखना था। उसके बाद में दूसरा वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताइए। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, लेंस की क्षमता बताना है, तो इसमें P =
100/1 कोष्टक में आपको इन CM कोष्टक बंद इस प्रकार से आपको लिखना था। उसके बाद में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव कैसी प्रकृति की होती है? धनात्मक। इसमें आपको धनात्मक आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है बच्चों। इसमें आपको आंसर जूल लिखना था। लास्ट वाला क्वेश्चन, अपद्रवी अर्धचालक के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके 2 प्रकार होते हैं बच्चों। 2 प्रकार ही आपको लिखना है और नाम उसने पूछा नहीं है। N और P प्रकार होते हैं। N और P वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 आपको बताना था। तो इस प्रकार पेपर सरल था इस बार या कठिन था? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।